नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव में अब महज 2 महीने का ही समय रह गया है। बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान में 15 नामों का बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। वहीं बाकी बची 10 सीटों के लिए टिकट की दावेदारी तेज हो गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रकाश शर्मा ने भी जयपुर शहर से अपनी दावेदारी पेश की। हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने प्रोफेसर प्रकाश शर्मा से खास बातचीत की। ऋतुराज बसंत आ चुका है और कहते हैं बसंत जब आता है तब पेड़ों पे नई नई कोपलें आती हैं। जैसे ऋतुराज बसंत आया है वैसे ही अब राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में लोकसभा चुनाव का भी मौसम आ चुका है और अब से कुछ ही दिनों बाद हम कह सकते हैं कि राजस्थान में आचार संहिता भी लग जाएगी। ऐसे में कई जगहों से टिकटों की मांग लगातार उठ रही है। ऐसे ही हमारे साथ में प्रकाश शर्मा जी मौजूद हैं। पहले उनका परिचय जानेंगे। प्रकाश जी, सबसे पहले तो आपका परिचय थोड़ा सा आप हमारे जी, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ फुल टाइम, और विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सेंटर है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग विभाग, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। और इसके तहत राज्यपाल महोदय द्वारा जो राजकीय विश्वविद्यालय द्वारा गांव गोद लिया जाता है उसका काम मैं देखता हूँ जी। तो इसके माध्यम से सामाजिक सेवाएं करने का, सरोकारों से संबंधित जुड़े रहने का फील्ड में, गांव में, ढाणी में काफ़ी मौका मिला है। प्रकाश जी, जैसा कि आपने बताया सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कई प्रकार के सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं और एक प्रोफेसर भी हैं, एक गुरु हैं, तो जाहिर सी बात है आपसे बेहतरीन उम्मीदवार किसी भी पार्टी को नहीं मिल सकता है। किस पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं और कहाँ के लिए मांग रहे हैं? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से जयपुर शहर के लिए टिकट मांग रहा हूँ। और चूंकि जब से 2014 के बाद में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली है, उसके बाद सामाजिक मानदंडों की जो सेवा करने की जो उनकी प्रेरणास्पद जो तरीके हैं, उससे हम प्रभावित होकर और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ना चाहते हैं, ताकि एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो क्षेत्र में, गांव में, गरीब में, ढाणी में, या जो भी हमारी जो मूल जो स्ट्रीम से दूर रह गए हैं लोग बाग, उनके संबंध में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम काम करना चाहते हैं। बिल्कुल प्रकाश जी, मोदी जी के नेतृत्व में भले ही केंद्र सरकार हो या राज्य की भाजपा सरकार हो, वो भी एक अभियान लगातार चला रहे हैं, गांव चलो अभियान, और आपने गांव गरीब किसान की भी आपने बात करी है। कहीं ना कहीं मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा भी एक एक जने से कनेक्ट होना चाहती है और विशेष तौर पर ग्रामीण जनता से। अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो इस उद्देश्य के लिए क्या कुछ आप कर सकते हैं? देखिए, पार्टी को टिकट देना भी चाहिए कि कभी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को एक बार जयपुर शहर में बिल्कुल देना चाहिए। मैं शुरू से गांव से, गरीब किसान से आया हूं, खेती करते हुए आया हूं, और विश्वविद्यालय मौका मिला है। और 1990 से पहले जब मैं विश्वविद्यालय में अपनी नौकरी ज्वाइन की थी, उसके बाद से ही लगातार सामाजिक सरोकारों से और भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनके पुराने नेताओं के समय से, भैरव सिंह जी के समय में भी हमने यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में कई प्रोग्राम करवाए हैं, जो कई नेताओं के साथ हम लोग इसमें लगातार रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो एक स्टडी है, हमारा जो दर्द है गांव, गरीब, ढाणी के प्रति, और जैसे लोगों ने, तो उसमें मोदी जी ने जो विकसित भारत संकल्प का जो एक आइडिया दिया है, देश को एक दिशा दिखाई है, तो उसके अंतर्गत हम काम करना चाहते हैं कि विकसित भारत संकल्प जो मोदी जी का है, उसमें एक सभी आम नागरिक को, आम गरीब को, आम किसान को, विशेष तौर से पढ़े लिखे लोगों को ये महती जिम्मेदारी बनती है कि विकसित भारत का संकल्प मोदी जी का तब पूर्णतः पूरा होगा जब जो मूल धारा से जो हटे हुए लोग हैं, उन मूल धारा से हटे हुए लोगों को उसमें मुख्य धारा में लाया जाए और उनको उसमें उनके मोदी जी के सपनों के अनुसार उनको उन्नति का रास्ता दिखाया जाए। साथ प्रकाश शर्मा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस विभाग में ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उस विभाग के ज़रिए और सरकार की योजनाओं के ज़रिए पिछले कई दशकों से ये सामाजिक सरोकारों की राजनीति कर रहे हैं। एक गरीब तबके को कैसे वापस से मुख्य धारा में लाया जाए, किसानों को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, और राजस्थान की राजधानी जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों की जो मुख्य समस्या है, पानी की समस्या, उसे कैसे दूर किया जाए, इस पर भी ये कई दशकों से काम कर रहे हैं। कई प्रकार की योजनाएं, कई प्रकार के हम कह सकते हैं कि गांव वालों के साथ मिलकर कई काम इन्होंने ऐसे किए हैं जो वाकई में कहीं ना कहीं सरकार के लिए और उन लोगों के लिए जो आज मूल धारा से विमुक्त हैं, वो वापस से
मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसे व्यक्ति को, एक गुरु को, एक टीचर को और एक सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए व्यक्ति को अगर टिकट मिलता है तो वो वाकई में हम कह सकते हैं कि न सिर्फ राजस्थान के लिए बल्कि जयपुर के लिए एक अच्छा और फलदायक सिद्ध होगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। जयपुर में आयोजित 3 दिवसीय शक्ति वंदन कार्यक्रम का समापन हो गया है। शक्ति वंदन कार्यक्रम के अंतिम दिन नगर निगम ग्रेटर ने नया कीर्तिमान बनाया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने पीएम को चिट्ठी लिखकर नया कीर्तिमान बनाया है। गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को मेडल पहनाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कहा कि ये जीत आप सबकी है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना तभी साकार होगी जब नारी सशक्त होगी। शक्ति वंदन भारत के स्वयं का अभिनंदन और ये जयपुर की नारी शक्ति का सम्मान है और नारी शक्ति का अभिमान है और उन्हीं सब नारी शक्ति के लिए ये कार्यक्रम है जिसके अंदर हजारों नारी शक्ति ने बढ़ चढ़ कर योगदान लिया और ये सारा 3 दिन का कार्यक्रम है। इसमें नारी शक्ति के द्वारा ही पूरा मैनेजमेंट, फ्लोर मैनेजमेंट भी उन्हीं का था, कार्यक्रम भी उन्हीं का था, उन्हीं के लिए था। 300 से ज़्यादा हमने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को हमने स्टॉल निःशुल्क रूप से दी और उसके साथ ही ये बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ जहाँ पुरस्कार भी हुआ और जहाँ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो यहाँ बना है। 50,000 से ज़्यादा पोस्ट कार्ड लिखे हैं मोदी जी के नाम पर। ये एक यूनिक है, आज तक किसी ने नहीं किया और इसका खिताब नगर निगम ग्रेटर जयपुर और हमें जाता है और जयपुर की सभी नारी शक्ति को जाता है। जवाहर कला केंद्र में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें, नगर निगम ग्रेटर की ओर से शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज उस शक्ति वंदन के तहत नारी शक्ति को सम्मानित किया गया है। हमारे साथ ऐसे ही 2 नारी शक्ति यहाँ पर मौजूद है। आपको किस क्षेत्र में आज सम्मानित किया गया? मैं कम्युनिकेशंस और ब्रांडिंग प्रोफेशनल हूँ, उसी क्षेत्र में मुझे सम्मानित किया गया है। किस प्रकार के कार्य आप अपने फील्ड में करते हैं? थोड़ा सा हल्का सा एक ब्रीफ दें। हमारे फील्ड में पब्लिक रिलेशंस, मीडिया मैनेजमेंट, राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इस सब क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य होते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम तुषारिका सिंह है और इस फील्ड में मैं पिछले 9 साल से जुड़ी हूँ। ये तुषारिका जी हैं, ब्रांड प्रमोशन और कई प्रकार के इस प्रकार के जो काम है जो बहुत सालों से लगातार कर रही है और उसी क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया। हमारे साथ में एक यंगर गोल्फर है, यंगर कहें या यंगेस्ट कहें, यंगेस्ट ही हम कह सकते हैं। और गोल्फ एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत पहले कहीं ना कहीं पुरुषों का एक केंद्र कहा जाता था, लेकिन उस मिथक को तोड़ा है महिलाओं ने और आज इस छोटी सी बच्ची ने बहुत बखूबी अपनी प्रतिभा को संवारा है और लगातार संवारती आ रही है। कब से आप गोल्फ खेल रहे हो? मैं 3 साल से गोल्फ खेल रही हूँ। अभी क्या उम्र है आपकी? मैं 12 इयर्स। तो आप यंगेस्ट गोल्फर हो गए राजस्थान के। हाँ। कहाँ पर आप खेलने जा चुके हो? मैं दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद, बॉम्बे और ऐसी बहुत सी जगह खेल चुकी हूँ। आपको जब इस प्रकार से लोग बुलाते हैं यंगेस्ट गोल्फर, तो आपको कैसा लगता है? और आज आपको शायद उसी के लिए अवार्ड भी मिला है। जब मुझे ऐसे बोलते तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे प्राउड फील होता है थोड़ा। आज इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर हैं, उन सब के बीच में आज आपको भी सम्मानित किया गया है, तो कैसा लगा इतने सारे लोगों के बीच में? अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ 2 नारी शक्ति के वो जो 2 उदाहरण हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक सफलता अर्जित कर चुके और लगातार उस और ये बढ़ रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। बहुत खुशी की बात है जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है। साक्षात ईश्वर भी महिलाओं के लिए धरती पे आ जाते हैं, तो हम लोग तो इंसान हैं, जिससे महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। और ये सौम्या गुर्जर जी द्वारा किया गया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हर तरह की फील्ड की महिलाएं आई है, कला के प्रति, डांस के प्रति, योगा के प्रति, फिटनेस, बॉडी बिल्डर। तो ये आप इसको एक नई पहल कह सकते हैं और महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा एक संदेश जाता है कि महिलाएं सर्वोपरि हैं। जब साक्षात ईश्वर ने महिला को पुरुषों से बहुत ऊपर रखा है, तो इंसान की तो कोई वो हैसियत ही नहीं है कि वो महिला को अनदेखा करे या उसको आगे ना बढ़ाए।
बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता संवाद और स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषित प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय का प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार कार्यालय आने पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व मंत्री भवानी जोशी, भाजपा जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लोकसभा से टिकट दिया गया है। उसके बाद जब खुद महेंद्रजीत सिंह मालवीय पहली बार कार्यालय पहुंचे तो वहां पर तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे और उनका जोरदार स्वागत किया गया। ये तस्वीरें भी आपके सामने बांसवाड़ा कार्यालय की, जहां पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल रहे। टोंक के पिपलू उपखंड अधिकारी वर्षा शर्मा का खेतड़ी ट्रांसफर होने पर नवनियुक्त उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा ने कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर तहसीलदार इंद्रजीत सिंह चौहान, नायब तहसीलदार श्रीवर्धन शर्मा आदि कर्मचारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। कपिल शर्मा ने अधिकारियों की बैठक को लेकर उनकी ईमानदारी से काम करने और लापरवाही न बरतने का आदेश दिया है। उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अंतिम लाइन में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है। मैंने आज ही ज्वाइन किया है। मैंने आपको बताया भी था कि एक बार जहाँ भी जो संभावित क्षेत्र हैं, जहाँ से भी कोई शिकायत प्राप्त हुई है, वहाँ मौके पे जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनकी संयुक्त टीम बना के और उनको पहले क्षेत्रों को चिन्हित करेंगे। उसमें एक बार फिर हम देखेंगे कि इस तरह की कार्रवाई वहाँ हो रही है और उस पर अपन क्या पाबंदी लगाई जाएगी। सभी संभावित क्षेत्रों में इस तरह की कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उसमें हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे, पूर्ण रोकथाम का पूरा प्रयास करेंगे। कार्यभार संभाला है, जो फ्लैगशिप स्कीम है सरकार की वो प्राथमिकता होगी और जनता की जो भी जन समस्याएं हैं और सरकार की प्राथमिकता है वही प्राथमिकता रहेगी हमारी। खबर कुशीनगर से है, जहां राज्यसभा सांसद बनने के बाद आरपीएन सिंह पहली बार कुशीनगर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गठबंधन सिर्फ जीतने का दावा ही करता रहेगा, लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार बीजेपी 400 पार जाएगी। देखिए, अभूतपूर्व स्नेह जो कुशीनगर की जनता से मिला है वो जिंदगी भर मैं भुला नहीं पाऊंगा। और जिस तरह का स्नेह अभी तक मैं घर नहीं पहुंच पाया हूं, 5-6 घंटे हो गए हैं, जो स्नेह मिला है और जो आदर मिला है वो कर्ज मेरे पर हमेशा रहेगा। जितना मैं काम कर पाऊंगा जनपद के लिए वो धीरे धीरे कर्ज उतारने का प्रयास। डिडवाना क्षेत्र में ओलावृष्टि और बरसात से तबाह हुई फसलों को लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे और उन्हें फसलों के नुकसान की वास्तविक स्थिति दिखाकर उचित मुआवजे देने की मांग की है। बताया चले, डिडवाना क्षेत्र में पिछले दिनों बरसात और ओलावृष्टि हुई थी, जिससे सरसों, इसबगोल, जौ, जीरा जैसे फसलों को भारी नुकसान हुआ था। इससे लेकर क्षेत्र के किसान एकत्रित होकर जिला कलेक्टर पहुंचे थे और जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा को ज्ञापन सौंपा था। हमारे 5-7 गांवों में ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ये फसल आपके सामने जो लाके दिखाई है ना, ये 99% नुकसान हो गया है। आज तक 3 महीने फसल बोए हुए, आज तक पटवारी ने गिरदावरी नहीं की। किसानों को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझ के नए ऑनलाइन हुए हमारे जितने भी केसेस धारक हैं उनके आज तक बैंक में हमारी जो को क्रॉप कटिंग सिंचित है कुछ भी हो, आज तक उन्होंने ऑनलाइन करके उनको रिकॉर्ड नहीं भेजा। बैंक वालों से संपर्क किया, पता चला। अभी जो ओलावृष्टि हुई, मैंने उसको लेके कलेक्टर साहब से बात की और आज मैं स्वयं यहाँ पे
किसानों के बीच में हाजिर हूँ। हालात देखने पे पता लगता है कि हालात बहुत ख़राब हैं। किसानों को 90% से ज़्यादा यहाँ फसल का नुकसान हुआ है। मेरी सरकार से कलेक्टर के माध्यम से ये अनुरोध है कि जो फसलों का नुकसान हुआ है किसानों को उसकी भरपाई करें। हालांकि मैं फिर भी ये मानता हूँ कि जो सरकार का रवैया है वो किसानों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। पूरे नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन जो उनके तेल भाड़ा मजदूरी है उसकी भरपाई सरकार करे, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और इसी के तहत मैं आज किसानों के बीच में हूँ। ये बात मैं फिर से कलेक्टर साहब को और ऊपर जो मंत्री महोदय हैं उनके सामने भी रखेंगे कि आप इसकी जल्दी से जल्दी गिरदावरी करके जो नुकसान हुआ है किसानों उसकी भरपाई करें। कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे में पंचायत समिति सभागार में एसीबी अधिकारियों ने जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना और उन्होंने अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेरणा शेखावत, सीआईए राजपाल सिंह ने एसीबी की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी आमजन को साझा की है और भ्रष्टाचार की सूचना एसीबी से करने की लोगों से अपील की। कार्यक्रम में अतिरिक्त विकास अधिकारी गोपाल वर्मा और अन्य कर्मचारी मौजूद रही। जोधपुर की लूणी पंचायत समिति में धिंगाना में घर घर कचरा संग्रहण वाहन की शुरुआत की गई है। संग्रहण वाहन को सरपंच बिरबल राम विश्नोई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी किशोर पालीवाल ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायत धिंगाना मॉडल ग्राम पंचायत के तौर पर चयनित हुई है। इससे स्वच्छता में नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। इस अवसर पर पटवारी ममता विश्नोई, जीएसएस अध्यक्ष श्यामलाल बैरा, राजू राम सहित ग्रामजन उपस्थित रही। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत मॉडल ग्राम पंचायत में चयनित ग्राम पंचायत धिंगाना में आज घर घर कचरा संग्रहण हेतु कचरा संग्रहण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ग्राम पंचायत में तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था पहले से थी। आज ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करके मॉडल ग्राम पंचायत के जो आयाम हैं उन्हें स्थापित करने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया। इसके साथ ही स्वच्छता के जो भी नए आयाम हैं उन्हें अलग तरीके से स्थापित करने के लिए बिरबल राम विश्नोई सरपंच धिंगाना ने और भी अनूठे प्रयास किए। श्रीगंगानगर में चौधरी बालूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय की एनएसएस के तीनों इकाइयों ने एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया है, जिसमें मतदाता जागरूकता, नशा मुक्ति पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य पूनम सेतिया ने की है। इस दौरान प्राचार्य ने स्वयं सेविकाओं को नशा नहीं करने और नशा मुक्त समाज बनाने की शपथ दिलाई है और रैली को हरी झंडी दिखाकर महाविद्यालय परिसर से रवाना किया। भरतपुर जिले के गांव बहराबली और मधुआरापुर के सड़क निर्माण का कार्य पीडब्ल्यूडी द्वारा करवाया जा रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने विभाग पर जबरन उनके खेतों में सड़क बनाने का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्य बंद करवा दिया और आक्रोशित लोगों ने विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर आरोप लगाया कि उन्होंने कई बार उचित पैमाइश करवाकर सड़क निर्माण की लिखित शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन विभाग और प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो सड़क डाली जा रही है वो मेरे खेत में करना जानी चाहिए, क्योंकि जहाँ सड़क का डालने की जगह है वहीं डाली जाए। क्योंकि एक हम छोटे किसान होने के नाते हम बेबस होकर के अपनी ज़मीन पर लड़ रहे हैं, फिर भी सरकार कोई न्याय नहीं कर रही है और कोर्ट में भी हमने अपने कागज़ पेश किए हैं और कोर्ट का फैसला भी नहीं हुआ और ज़बरदस्ती से सड़क डाली जा रही है। इसका न्याय करें और कोर्ट भी न्याय करे, सरकार भी न्याय करे। झालावाड़ भिल समाज द्वारा जिला अध्यक्ष अरविंद भिल की अगुवाई में मिनी सचिवालय में प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष अरविंद भिल ने बताया कि अवैध खनन करके आ रहे ट्रैक्टर से दुर्गापुरा रोड पर एक युवक चपेट में आ जाता है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिला अध्यक्ष अरविंद ने कहा कि अभी तक प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही कहा कि युवक के परिजनों को उचित मुआवजा राशि दी जाए, नहीं तो भिल समाज सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेगा। हमारे भील समाज का एक युवक था धीरज भील, उसकी ध्रुवपुरा रास्ते पे जब वो चल के जा रहा था तो एक अनियंत्रित ट्रैक्टर आके उसके दुर्घटना हो जाती है और उसकी अस्पताल में मृत्यु हो जाती है। वो जो ट्रैक्टर था, बाद में जब हम सबको जानकारी हुई
इस प्रकार के कई सैकड़ों ट्रक उस रास्ते से आते हैं और अवैध खनन करके आते हैं। और ध्रुवपुरा में जो स्थित है, ध्रुवपुरा रोड पे जो स्थित है डीएफओ कार्यालय, वन विभाग के कार्यालय के आगे से जाते हैं, लेकिन वन विभाग इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है और ऐसे ही बच्चे मरते रहेंगे। और न तो अवैध खनन करने वालों पे उधर भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने जन जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। एडिशनल एसीपी पीयूष दीक्षित ने मिनी सचिवालय में भ्रष्टाचार निरोधक पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही बताया कि आम जनता के साथ हो रहे अन्याय और घुसखोरी को रोकथाम के लिए इस पोस्टर का विमोचन किया गया है और कहा किसी भी प्रकार से व्यक्ति से किसी प्रकार के काम के दौरान अगर कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत की डिमांड करता है तो हमारे टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप नंबर पर ऊपर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, जिसकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। हमारे एसीबी के महानिदेशक महोदय ने आज एक विशेष अभियान चलाया पूरे राज्य स्तर के ऊपर। जितने भी सरकारी, अर्ध सरकारी एवं अन्य संस्थाएं जहां पर लोक सेवकों के द्वारा कार्य निष्पादन किया जाता है, वहां पर हमारे द्वारा ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके तहत एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और ये पोस्टर्स हम हमारे ज़िले अलवर के समस्त कार्यालयों जैसे सरकारी, अर्ध सरकारी एवं अन्य कार्यालयों में लगाए जा रहे हैं। और आमजन से भी हम लोग मिलकर उनको जो हमारा 1064 निःशुल्क लाइन है उसके बारे में बढ़ेंगे आगे। बांसवाड़ा के घाटोल क्षेत्र में मिले सोने के भंडार के बाद राज्य सरकार ने इसके खनन के लिए टेंडर प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इससे खनन क्षेत्र के आसपास से रहने वाले ग्रामीण विस्थापित होने की आशंका को देखते हुए उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। वहीं सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और ज्ञापन देकर इस प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। जमीन जंगल किसानों का है और किसानों के सोना नगरी निकालने के बाद हमारे जीवन का खतरा है और भूकंप हो सकता है और हमारा जंगल समाप्त हो जाए तो हमारी वायु वो खराब हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसलिए हमारे वहाँ की 14 किलोमीटर और पंचायतें जितनी आती है वो हमारे उठना नहीं चाहती है और अंडरग्राउंड भी खदान नहीं लगाना चाहती है। इसलिए मेहरबानी करके हमारी ये रिपोर्ट मतलब जिला कलेक्टर से लेकर के राज्य सरकार और दिल्ली सरकार, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुँचे। इन्हीं विचारों के लिए आम पब्लिक आम समस्या लेकर के आई है, जिसकी बात आपके शरणों में रखते हुए हमारी बात को विराम देते हुए जय जवान। कोटा शहर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल को विधायक कोष से अत्याधुनिक एम्बुलेंस मिली है, जिससे दूर दराज के इलाकों से रक्त संग्रहण करके आसानी से लाया जा सकेगा। एक समारोह में विधायक संदीप शर्मा ने इस एम्बुलेंस के लोकार्पण कर पूजा अर्चन कर इसे अस्पताल को सौंपा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस एम्बुलेंस के आने से अब दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर रक्त संग्रहण करके आसानी से लाया जा सकेगा। काफी लाभ मिलेगा इससे। कोटा ब्लड बैंक और हमारे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और सुप्रेंट साहब की मांग थी कि एक ऐसी एम्बुलेंस जो पूरी तरीके से हर सुविधाओं से सज्जित हो और कहीं दूर दराज जगह भी जाकर रक्तदान शिविर जहां आयोजित हो रहे हों तो वहाँ सुविधाओं के साथ वो रक्तदान शिविर आयोजित हो जाए। तो ये जो एम्बुलेंस ब्लड बैंक के मुताबिक ब्लड एम्बुलेंस बनाई गई है और इस ब्लड बैंक की एम्बुलेंस के माध्यम से बहुत सुगमता से कई जो है यूनिट ब्लड इकट्ठा हो जाएगा और इसमें हर प्रकार की सुविधा है। इसमें 100 यूनिट ब्लड इकट्ठे करने की सुविधा है जो फ्रीजर में। संदीप जी शर्मा जी विधायक दक्षिण के लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम सब। पिछले कार्यकाल में हमने उनसे मांग की थी और जो अभी संपन्न हो रही है और एक
बहुत ही सुसज्जित वातानुकूलित एम्बुलेंस जो कि अब पूरी सुव्यवस्था के साथ है, जिसमें 2 हाइड्रोलिक काउच और एसीज और रेफ्रिजरेटर जिसमें 100 यूनिट इकट्ठा कर सकते हैं। एक सीसीटीवी भी लगा हुआ है अंदर कि जब क्या क्या हो रहा है सब कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। इमरजेंसी इक्विपमेंट्स वगैरह सब सुसज्जित है, वेल इक्विप्ड है ये। मैं 100 दिन के कार्य के लिए मेडिकल कॉलेज कोटा को केवल 9 कैंप्स करने के लिए बोला गया था, और आपको जानकर के खुशी होगी कि अभी मैं डेटा एंट्री करके आई हूँ। 56 कैंप कल तक की तारीख तक कर लिए, 56 कैंप, जिसमें कि 3,377 यूनिट ब्लड इकट्ठा कर लिया गया है, जो कि हम अपनी जो टारगेट था उससे 622% आगे चले गए हैं। ये आप सबको को बहुत खुशी होगी, और इसके लिए पूरा IHPT डिपार्टमेंट हमारा बहुत बधाई का पात्र है, और हम संदीप जी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये दिया है, वैन दी है। खबर पाली से है, जहां पुलिस 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और सुमेरपुर सांड्राव थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 5 किलो गांजा और 2 बाइक भी बरामद की है। इससे पहले BCI लक्ष्मण सिंह चंपावत ने नाकेबंदी के दौरान भारी मात्रा में पोस्ट डोडा तिजारा भी पकड़ी थी। खबर यूपी के मऊ से है, जहां बखराबाद गांव में युवक की लाश मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने गांव के ही 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस अलग अलग पहलुओं पर पड़ताल कर रही है। युवक के सिर पर गंभीर चोट और गले पर गर्दन दबाने के निशान हैं, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। रावतभाटा में अंजुमन सिराजुल इस्लाम सोसाइटी के पदाधिकारी का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अंजुमन प्रवक्ता मुदस्सर अहमद ने बताया कि भैंसरागढ़ स्थित ख्वाजा गरीब नवाज चुल्ला शरीफ पर अब्दुल मलिक मोहम्मद इकबाल रमजानी खान की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सदर हाजी मजहर हुसैन भाटी, सेक्रेटरी मोहम्मद हुसैन दादा, इम्तियाज हुसैन को 31 किलो का पुष्पहार पहनाकर और साफा बंधवाकर सम्मान किया गया। इस दौरान रिपोर्टर अमीना शेख ने नवनिर्वाचित सदस्य को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।